अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 4 महीने के अंतराल पर 2000 रुपये की किश्त जारी की जाती है और सालाना ये 6000 रुपये की किश्त ये तमाम किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से ये पैसा इनके अकाउंट में पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो जून के अंदर आ जाना चाहिए था, इसलिए कि इससे पहले जो किश्त मिली थी तो वो जून में मिल चुकी थी, लेकिन इस मर्तबा जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो अभी तक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मोतिहारी ज़िला भी यहाँ पर हुआ, मोतिहारी ज़िला में उनका एक कार्यक्रम था और इससे पहले भी दूसरे ज़िले के अंदर भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और उसके बाद 27 तारीख जो आज है प्रधानमंत्री का मन का कार्यक्रम है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से न कृषि विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है कि आपका इस तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ उठाने वाले हैं वो करीब करीब 9 से 9.5 करोड़ लोग इसका लाभ उठाते हैं और बहुत सारे किसान हैं जो इसका वेट कर रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं जो परेशान हैं कि उनका किश्त अभी तक क्यों नहीं आई है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का फिर जो कार्यक्रम है उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर भी उनका कार्यक्रम है जो 4 अगस्त को उम्मीद की जा रही है कि आ सकती है, या हो सकता है कि आपका 10 अगस्त को आ सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी तक सरकार ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो कब मिलने वाला है, क्योंकि हर साल में 4 महीने के अंतराल के बाद ये पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त जो घटनाक्रम है, जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उनका भी इस्तीफ़ा हो चुका है और बहुत इसको लेकर भी सरकार काफ़ी दूसरे उपराष्ट्रपति को चुनने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको 20वीं किश्त भी नहीं मिलेगी। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया है तो आपके अकाउंट में 20वीं किश्त भी नहीं आने वाली है। 2-3 चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है। अगर ये चीज़ आपका ओके है तो आपका 20वीं जो किश्त है वो डायरेक्ट आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए, अगर सबसे पहले आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको ई-केवाईसी यहाँ पर करवा लेना है, इसलिए कि सरकार तमाम जगहों पर ये बता रही है कि ई-केवाईसी आपको हर हाल में करना है, इसलिए कि इसके ज़रिए से पता चलता है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं क्या उनकी मृत्यु हो गई है या वो जीवित हैं। इसलिए सरकार ई-केवाईसी करती है, चाहे वो आधार OTP के ज़रिए हो, चाहे आप फिंगर के ज़रिए से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं या आप आँख के ज़रिए से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि जिसका भी ई-केवाईसी नहीं होगा उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं पहुंचेगा। तो आपको ई-केवाईसी करना हर हाल में ज़रूरी है, तभी आपको 20वीं किश्त आपके अकाउंट तक पहुंचेगी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपका जो अकाउंट है आपका NPCI से लिंक होना चाहिए, इसलिए कि आप जानते हैं कि बहुत लोगों का ई-केवाईसी डन होता है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है, बल्कि बीच में उनका पैसा फंस जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आपका NPCI से लिंक नहीं है, इसलिए कि ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से ये पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है। इसमें किसी भी बिचौली का हाथ नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति इस पैसे को आपके अकाउंट में भेज, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का जो रिमोट है वहाँ से दबता है
और आपके अकाउंट में ये पैसा डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो ये डीबीटी ही के ज़रिए से होता है। इससे आपका, अगर आपने अभी तक डीबीटी का आपने नहीं करवाया है तो आपका जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है वहाँ पर आपको जाकर उनको बताना है कि हमको एनपीसीआई लिंक कराना है। जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में पहुँचता है वो लिंक हमको करवाना है। अगर आपने तमाम दस्तावेज दिए, उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड जो लगता है, अगर आपने वो जमा उसमें किया तो आपका यहाँ पर एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। फिर आपका कोई भी किस्त हो, चाहे वो 20वीं किस्त हो, फिर आगे जो आने वाली 21वीं, 22वीं, 23वीं जितनी भी किस्त आएगी तो आपका पैसा नहीं फंसने वाला है। इसलिए कि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, 19वीं किस्त आई, 18वीं किस्त आई, उसके बाद नहीं आया। तो उसकी वजह है कि आपका अकाउंट में फोल्ड होता है या आपने ई-केवाईसी नहीं करा है, इसीलिए आपके अकाउंट तक ये पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आपको ये जो तमाम चीज़ें हमने बताई है वो आपको करना है, तभी आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंचने वाला है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, अब वहां जाते हैं तो क्या आपको 4 अगस्त को वो पैसा मिलने वाला है, या आपको यहाँ पर 16 अगस्त का डेट बताया जा रहा है, क्या आपको 16 अगस्त को यह पैसा मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। जब भी होगा, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा और इसको लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएगी, हम आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।